अस्सलाम वालेकुम। फाइनल सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरी फाइल जो है हमने फर्स्ट फाइल तो एसडीएलसी तो अभी लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया है। अब हम जो एक और फाइल आपके पास होगी गूगल क्लासरूम पे मैंने इसको अपलोड कर चुका हूँ। कल ही कर दी थी मैं ख्याल में इसको। और ये है यूएसडी के नाम से, यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। और दो टॉपिक इसके अंदर हमारे पास हैं, यूएसडी है, यूएमएल इन यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस और यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अब स्टूडेंट सब जरा ज्वाइन कर लें तो हम इसे फॉर्मली हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। थोड़ा अभी तक के जो किसी को इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो पहले वो डिस्कस कर लें, देन फिर हम इसको स्टार्ट। इसमें मैसेजेस मैंने बना लिए हैं आप लोगों के, वो भी मैं आप लोगों से भी अटेंडेंस को भी शेयर कर लेता हूँ ताकि कोई अगर इशू हो तो उसको हम देख लें। अच्छा, ठीक है। मैं अच्छा, गूगल क्लासरूम को अभी तक अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो फ़ौरन ज्वाइन कर लें, क्योंकि सारे मैंने कहा कि फाइल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, क्विजेस, प्रोजेक्ट, सब कुछ हम आपको बताया कि उसी पर ही करेंगे मेंटेन इसको। इसलिए अगर किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो फ़ौरन इसको ज्वाइन कर लें। अभी मैं आपको अपडेटेड लिस्ट भी जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए हैं अभी मैं बताता हूँ, प्रोजेक्ट का बताता हूँ। उमर, मैं भी थोड़ा सा हो जाए लेक्चर वगैरह कुछ हो जाए तो फिर मैं उसको भी डिस्कस करता हूँ। लिंक अच्छा दानिश में भी शेयर करता हूँ, लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। और मैं पहले आपको वो लिस्ट में भी भेज रहा हूँ, साथ ही लिंक भी है गूगल क्लासरूम का। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को वही शेयर कर देता हूँ ताकि अभी, लेकिन स्टूडेंट्स कम ही ज्वाइन कर रहे हैं कि 15 स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है। ठीक, मैं चलो ये लिंक है गूगल क्लासरूम का और कोड भी मैंने भेज दिया है। ज़रा इसको आप, जिनके पास नहीं है साकिब, ये मैंने भेज दिया, इसको आप देख लीजिए। जो स्टूडेंट और भी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी, दानिश इसको भी देख लें, आप भी देख लीजिए। दानिश ने और साकिब ने कहा था इसको गूगल क्लासरूम के लिंक को शेयर करने के लिए, मैंने ये कर दिया है। इसके अलावा कुछ जो नेम्स हैं आप लोगों के सामने अपीयर हो रहे होंगे, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम मुझे अभी गूगल क्लासरूम पे नहीं मिले हैं मुझे। तो इसमें साकिब तुम्हारा नाम तो है इसके अंदर, तुमने ज्वाइन तो किया हुआ है। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप पे गूगल क्लासरूम पे है, वहीं वहीं पे आके चेक कर लो साकिब। शेयर जो आपके पास स्ट्रीम है, स्ट्रीम पे ही उसका लिंक दिया, स्ट्रीम पे चेक करो, स्ट्रीम पे, स्ट्रीम पे आप गूगल क्लासरूम पे जाएंगे ना आप, तो उसमें एक है स्ट्रीम, उसके टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी। और ये स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है भाई, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये नाम मैंने दे दिए हैं, इसको इमीडिएटली कर लीजिए। ठीक है, इसे आप लोग इमीडिएटली इसे ज्वाइन कर लें ताकि फिर हम इसको स्टार्ट कर सकें, चीज़ों को देख सकें। अच्छा जी, अभी 16 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो ज़रा भी आ जाएं, कुछ लोग और आ जाएं तो फिर मैं आपको जो अभी तक की और लास्ट क्लास तक की जो भी एब्सेंट हैं वो मैं जो अभी तक स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है मैं उनको रीसेंड, ताकि हमारे पास एक स्टेटस आ जाए और हर एक वेरीफाई भी कर लेंगे कि किसकी अटेंडेंस जो है वो अभी तक नहीं लगी है। अच्छा, ये मैं अच्छा, मैं इसको भी ज़रा अपडेट करता हूँ। दो लिस्ट में कि आज के अभी तक जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और जो स्टूडेंट्स जो हैं लास्ट सेशन में नहीं थे
उनके नाम भी मैंने यहाँ पर आपके सामने सेंड कर दिए हैं। आज की जो है 11 जून वाली लिस्ट है, ये भी आपके सामने है। और जुबैर, तुम अटेंडेंस क्यों सेंड नहीं की तुमने फिर? चले, मैं आप अटेंडेंस, आप मैंने कहा था ना क्लास में जब भी हुआ करे तो मुझे अटेंडेंस जरूर आप चैट पे सेंड कर दिया करें। चले, मैं आपकी मार्क कर लेता हूँ आपके कि आप थे उसके अंदर। चले, मैं देख लेता हूँ जुबैर। ठीक है जुबैर, मैं आपके अटेंडेंस में आपको मार्क कर लेता हूँ कि आप थे इसमें। ठीक। और किसी का अभी की तो लगी हुई है, अभी की तो ऊपर देखो तुम्हारा नाम नहीं है ना इसके अंदर। 11 तारीख की जो है वो तो चेक कर लो। अच्छा तलहा, आपने भी, अच्छा आपने सेंड नहीं, अपने चैट पे नहीं सेंड की थी आप कह रहे हैं? अच्छा चले, मैं, लेकिन आपकी तो एब्सेंट मैंने नहीं मार्क। हाँ, तलहा अजीज, तलहा अजीज दूसरे हैं दोनों। अच्छा तलहा में, ठीक है तलहा, मैंने तलहा अजीज आपकी भी मैंने नोट कर लिया है, आपके और जुबैर को नोट कर लिया है। इस पर कोई स्क्रीन स्कीम नहीं है जैफा, बस आप मेंटेन करना उसको। अच्छा, तो किस किसने मुझे कहा है कि वो लास्ट इसमें, जुबैर आपने बता दिया मुझे कि आप थे लास्ट क्लास में, तलहा अजीज आपने बता दिया कि आप थे इसमें। और अटेंडेंस तुम देखो, मैंने तो भेज दी है। तकी तुम तो अटेंडेंस तुम देख लो, अभी तुम्हारे तो खैर नहीं एब्सेंट लगी, मैंने ये देखो, चेक करो। मैंने 11 और 8 में मैंने सेंड करी है, जिनकी एब्सेंट थी वो मैंने सेंड कर दी है, इसको चेक कर लीजिए आप लोग। अच्छा, मैं तहरीर देख लेता हूँ अभी कि क्यों नहीं है इसमें। चलो, अच्छा भाई, जरा दोबारा से शेयर कर दें, स्ट्रीम पे दोबारा डाल दीजिए ताकि इन सबको मिल जाए, सबको मिल जाए। अच्छा जी, ये अभी 20 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं अटेंडेंस जो है जुबैर और, चलो मैं ये इनकी मार्क यहाँ पे जो की थी इसको निकाल देता हूँ। जुबैर ने कहा कि वो थे इसमें, मैं आपसे दोबारा से शेयर कर रहा हूँ ताकि हर एक के पास अपडेट चली जाए। भाई किसी को अगर कोई इशू है, कोई अभी आज ज्वाइन कर लिया था इन्होंने लेकिन नहीं मिले थे इनको, तो सब कुछ मैं आपको नहीं बता। और बाकी आपके जो इसमें जो आपको नज़र आ रहा है, आपके कुलीग्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज़रा उनको भी आप लोग अपडेट कर दें कि वो ज्वाइन कर लें क्लास को। तो मैं ये फाइनल जो आज की लिस्ट है और प्रीवियस जो फाइनल लिस्ट है वो मैं आपसे भी शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो जुबैर ने कहा था कि वो लास्ट क्लास में थे। अच्छा, दूसरे तलहा अजीज ने कहा कि उन्होंने चैट पे सेंड नहीं करी थी। चलो, ये मैं, अब इसको चेक कर लीजिएगा, इससे सब वेरीफाई कर लें। ये दो मैंने भेजी हैं अभी आपके पास लिस्ट। एक आज की क्लास की अभी तक की जो है, उसमें अदनान सिद्दीकी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि उन्होंने मुझे भी जो है वो एसएमएस भी कर दिया उन्होंने कि वो ऑफिस में प्रॉब्लम है, उनको भी बिजी हैं। ये मैंने डाइजेस्ट इसलिए लगाया हुआ है, इनको मैंने मार्क कर लिया है कि ये अगर ज्वाइन कर लेते तो ठीक है ना, तो मैं कंसिडर कर लूँगा। बाकी मैंने ये सबको सेंड कर दिया। ये वो एब्सेंट लिस्ट है जो आपके सामने है। अगर किसी ने इसको मुझे वेरीफाई कर दें, अगर किसी को कोई इसमें है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो ज़रा देखें। बाकी मैंने इसके अलावा एक और मैंने लिस्ट है, वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया है, मैं इसे भी दोबारा आप लोगों को सेंड कर देता हूँ ताकि अगर किसी ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो फिर वो भी ज्वाइन कर ले। अच्छा जी,
चलिए अब मैं ये भी एक और लिस्ट भी मैं आपको भेज रहा हूँ कि यार ये बहुत ज़रूरी होता है कि बाद में फिर ऐसा ना हो कि आप लोगों को मैं कुछ चॉइस वगैरह ले रहा हूँ और पता लगे आप लोगों के पास वो ना हो ज्वाइन ना कर। चलिए जी बस ये हम सेशन स्टार्ट करते हैं और इससे पहले मैंने ये भेजा, ठीक है जी। अच्छा इनमें से कुछ लोगों ने इन्होंने कहा ज्वाइन कर लिया, बस मैंने दोबारा से रिमाइंडर के लिए भेजा है कि 5 स्टूडेंट्स की लिस्ट मेरे पास आ रही थी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, तो आप लोगों ने भी इसको देख लें और ज्वाइन कर लीजिए। मैंने इसका लिंक भेज दिया है, कोड भी भेज दिया है। और अच्छा रियाज वजाहत आप कह रहे थे, चलो मैं रियाज को भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है वजाहत, तुम्हारे कहने पे मैं रियाज की जो है वो भी मैं मार्क, ठीक है सही। चले जी, मैंने ये अपडेट दे दिया आपको। लेकिन आज की क्लास में काफ़ी लोग हैं जो कि मेरे हिसाब से आज होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं है। हाँ अली आफाक यही कुछ ऐसे ही है। दानिश ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है सही। अच्छा जी अब मैं अब चलिए जब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो लिखा हुआ पे इंट्रोडक्शन पे यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस यूएसडी को हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे वो जो भी हमारे पास डिफरेंट डेवलपमेंट जो आपके पास लाइफ साइकिल से मॉडल्स थे हमने उससे डिस्कस किया था। जो मैं से बता दूं उनके नाम मैं फिर से रिकॉल कर दूं, जो कि आपको उससे पहले वाली फाइल है उसमें ये दूसरी फाइल है जो मैंने अपलोडेड है ये गूगल क्लासरूम के ऊपर। जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वो है आपके वाटरफॉल मॉडल को हमने डिस्कस किया, प्रोटोटाइपिंग को डिस्कस किया हमने, फिर हमने इटरेटिव मॉडल को डिस्कस किया है, उसके बाद स्पाइरल मॉडल को देखा था, फिर हमने रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और उसके बाद हमने एजाइल डेवलपमेंट को उसको देखा। ठीक है ये हमने अभी लास्ट सेशन तक हमने इनको कवर किया। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली है यूनिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यूएसटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा इन्हें जो है रिमेंबर कि मैंने ये भी आपसे लास्ट क्लास में जो है प्रीवियस वीक जो है प्रीवियस वीक में मैंने आपसे सिखा था कि 3 बेसिकली लीडर्स हैं, बुश, रामबा और जेकबसन। तो उन्होंने बेसिकली इसे जो है वो डिज़ाइन किया है और ये बेसिकली यूनिफाइड प्रोसेस है। मतलब इसको तमाम प्रोसेसेस को एक ही जगह पे कंबाइन करके और एक यूनिफाइड बेसिकली अप्रोच है और ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही अप्रोच की तरह है। इसमें कुछ और ये हम जितना पढ़ेंगे आप वो बेसिकली ये यूएसडी के एस्पेक्ट से ही पढ़ेंगे, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो चूँकि हमारे कोर्स का टाइटल है। तो इसमें जो हम बेसिकली हमारा फोकस होगा वो बेसिकली इसी पर यूनिफाइड यूएसडी के ऊपर ही हमारा फोकस होगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि अभी सिर्फ में यहाँ पे लिस्टेड है, अभी आपके समझ में नहीं आएंगी। ये जो जैसे जैसे हम ग्रेजुअली इनको हम एक्सप्लोर करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें आपको भी क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है कि यहाँ पर इसमें कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, कुछ लेबल्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर यूज़ होती हैं, यानी कि इसके जो कंस्ट्रक्ट और नोटेशंस हैं और जो 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 सेमेंटिक हैं जो कि इस मॉडल में यूज़ हो रहे हैं। जैसे जहाँ पे टर्म यूज़ हो रही होगी यूज केसेस, एक्टर्स, पैकेजेस, क्लासेस, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स। तो ये सब बेसिकली आपके पास जो है वो इसी इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिज़ाइन में यूएसडी के एस्पेक्ट से हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा कि ये टर्म्स आपने भी क्योंकि एक्सप्लोर नहीं की है तो ये शायद अभी आपके लिए बहुत नई हो, लेकिन जैसे हम इन टर्म्स को और को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो ये थोड़ा सा मैं आपको इसमें दिखा दूं कि ये है एक्चुअल डायग्राम जो कि रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के नाम से है। इसमें अगर आप यहाँ देखें तो इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो आपके पास फेजेस हैं, फेजेस में यहाँ पे 4 फेजेस आपको आपके सामने है, इंसेप्शन, एलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। रिमेंबर कि इससे पहले जो हमने जो वाटरफॉल मॉडल में जो हमने ये प्रीवियस जो एसडीएलसी कन्वेंशनल एसडीएलसी जो है उसमें जो फेजेस हैं वो आपके पास अगर याद हो आपको कि उसमें एनालिसिस था, डिज़ाइन था, कंस्ट्रक्शन था आपके पास, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन मतलब है जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट से रखा, फिर टेस्टिंग था उसमें और उसके बाद फिर आपके पास जो डिप्लॉयमेंट है और फिर उसका मेंटेनेंस था। ठीक है यहाँ पे जो आपके पास है वही प्रोसेसेस वही हैं
फेजेस वही हैं, सिर्फ उसके ज़रा से उन्होंने टर्म्स को थोड़ा चेंज कर दिया है उन्होंने। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर टर्म जो है एनालिसिस और साथ में जो कुछ है ये सब कुछ उन्होंने इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन में कर दिया, एक मैट्रिक्स की तरह से इसको शो किया है। और जो प्रोसेस वर्क फ्लोज हैं वो उन्होंने यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर लिस्टेड है। जैसे इसमें से जो फर्स्ट वर्क फ्लो है वो बिजनेस मॉडलिंग है, यानी कि जो भी आप जो रिक्वायरमेंट वगैरह गैदर करते हैं अपने बिजनेस की, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। इसको मैं भी एक एक करके आपसे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपसे डिस्कस करने जाता हूँ। तो रिक्वायरमेंट्स है, एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्ट है एंड देन डिप्लॉयमेंट है। ये तो वो है जो कि कोर वर्क फ्लोज हैं और ये फेजेस अलबत्ता इन सब में कॉमन ही है। और उसके बाद फिर सपोर्टिंग वर्क फ्लोज भी हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, कि अगर आपको जैसे कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं और कुछ चेंज करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी कोई वर्क फ्लो अगर अगर रिक्वायर्ड है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये भी इसका एक सपोर्ट वर्क फ्लो है, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके पास इश्यूज हैं, सेटअप है, जो भी कुछ है वो भी सपोर्टिंग वर्क फ्लो में आएंगे। तो कोर जो है हमारा फोकस जो है वो ज़्यादातर वो इन 4 फेजेस पे होगा और इन प्रोसेस वर्क फ्लोज के ऊपर होगा। अच्छा, इसमें यहाँ पर नजर आ रहा है आपको कि इलिब्रेशन है, इलिब्रेशन और इंसेप्शन और सब में इटरेशंस आपको नजर आ रहे हैं कि ये इटरेशन 1, इटरेशन 2, इटरेशन 3। तो वही जो आप इससे पहले देखा आपने कि इंक्रीमेंटल मॉडल में, या आपने अभी आप चेक किया कि प्रीवियस उसके अंदर इसको हमने एजाइल डेवलपमेंट के अंदर, ये सब हम इसी में ही इसको यूज़ कर रहे हैं। इटरेटिव मॉडल को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। रियाज ठीक है, मैंने इसको देख लिया है और तुम्हारी प्रीवियस जो क्लास की है अटेंडेंस उसको भी मैं देख लेता हूँ। और आपने अभी तक लेकिन गूगल क्लासरूम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो इसे ज़रा आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं भी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप जो नज़र आएगी आपको वो ये है कि यहाँ पर देखें आप, ये जो यहाँ पे ड्रॉ हुआ है ये थोड़ा सा इसमें साइज ज़रा ज़्यादा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा थिन नजर आई। देखिए यहाँ ये बेसिकली ये इसको शो कर रहा है कि इंसेप्शन फेज में जो एक्टिविटी का वॉल्यूम है वो किस वर्क फ्लो का कितना है यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं उसी को सुलेमान, मैं इसको उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है आपको, जो ये फेजेस में जो वर्क फ्लो के साथ ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली इनका वॉल्यूम है। यानी वॉल्यूम क्या है कि बिजनेस मॉडलिंग जो है वो इंसेप्शन इलेबोरेशन के अंदर देखें तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो हाई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास है इस इन इन फर्स्ट 2 फेजेस के अंदर इसका जिसकी जो एक्टिविटी है वो कुछ ज़्यादा है इसके अंदर, किसकी, बिजनेस मॉडलिंग की। सेकंड नज़र आ रहा है कि रिक्वायरमेंट जो है उनकी भी नज़र आ रहा है कि ये इंसेप्शन से स्टार्ट हुई है और उसको जब एलेबोरेट करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्लियर होगी, यानी कि जो बिजनेस मॉडलिंग करने के बाद। और फिर कंस्ट्रक्शन फेज में ग्रेजुअली देख रहे हैं आप कि ये इसके फर्स्ट इटरेशन में, फिर सेकेंड इटरेशन में ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जा रही है। और फिर लास्ट में ट्रांजिशन फेज अल्टीमेटली इसमें जाना जा रहा है कि सबकी एक्टिविटी जो है वो लो होती जा रही है, मॉडलिंग की भी, बिजनेस मॉडलिंग की भी और रिक्वायरमेंट्स की भी। अच्छा, अब थर्ड जो आपको वर्कफ्लो नजर आ रहा है इसमें एनालिसिस एंड डिजाइन का। तो इसमें चूंकि हमारा फोकस पहले तो ये होता है कि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं इंसेप्शन के अंदर, और फिर उसको इलेबोरेशन तक लेके जाते हैं। तो इलेबोरेट जब आप करते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप बेसिकली उसका एनालिसिस करने जाते हैं, ठीक है ना। तो एनालिसिस और डिजाइन जो है वो इलेबोरेशन की तरफ आपको नजर आ रहा है कि इसमें बहुत हाई एक्टिविटी है। और जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे यानी कि जो कोड करने जाएंगे आप इसमें भी एनालिसिस डिजाइन का बहुत ज्यादा रोल होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये इलेबोरेशन फेज में से लेके कंस्ट्रक्शन फेज के जो इनिशियल इटरेशंस हैं उसमें एनालिसिस एंड डिजाइन, जो कि रिमेंबर एनालिसिस डिजाइन जो है वो बेस्ड है बिजनेस मॉडलिंग और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपने यहाँ तक आप काफी हद तक कंप्लीट बिजनेस मॉडलिंग और रिक्वायरमेंट कर चुके हैं, और एनालिसिस एंड डिजाइन जो है वो इन्हीं के बेसिस के ऊपर आपने यहाँ से इसको तो बेसिकली स्टार्ट किया है। इंसेप्शन में थोड़ा सा स्टार्ट लिया, एलेबोरेट का आपने करना शुरू किया, डिजाइन उसको किया, डिजाइन भी एलेबोरेशन में ही आता है, और फिर आपने इसकी एक्चुअल डेवलपमेंट वगैरह डेवलपमेंट को आपने बेसिकली स्टार्ट किया। तो ये सब आपके पास इसी में होगा, ठीक है जी, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, अब उसके बाद फिर आपके पास आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज, ठीक है। जब आप उसको डिजाइन कर लेते हैं फिर आपके ये इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है ये रिमेंबर कि कोडिंग है, ठीक है, ये है कोडिंग। अब जो आपने
क्योंकि बेस मॉडल भी अच्छा बना लिया आपने, रिक्वायरमेंट को भी ठीक तरह गैदर कर लिया, एनालिसिस एंड डिजाइन को भी आपने बहुत अच्छी तरह देख लिया, अब आप जो है उसको कोड करने जा रहे हैं। तो ये याद रहे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इंक्रीमेंटल मॉडल में भी और एजाइल मॉडल के अंदर भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो की उनके फॉर्मूले होते हैं, ये बिजनेस लॉजिक होती है, अगर हम उसे इनिशियली कुछ कोड करके और क्लाइंट से वेरीफाई भी करवा लें। तो यहाँ नजर आ रहा है आपको कि एलिब्रेशन फेज के अंदर आप एनालिसिस डिजाइन के साथ साथ कुछ एरिया, कुछ चीजें को कोड भी आप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो कोड आप जो कर रहे हैं इसमें वो एलिब्रेशन के साथ आपने स्टार्ट किया, और कंस्ट्रक्शन फेज तो आपका पूरे का पूरा बेसिकली बेस्ड ही यहाँ पर वो कोड पर ही है। तो ये पूरा पूरा आप जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर। तो इसमें बेसिकली ये जो उसका साइज है वो ये बता रहा है कि किस पर्टिकुलर वर्क फ्लो का साइज कितना होगा। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पे बहुत कम है कोडिंग आपने शुरू की, चुकी अभी तो आप जस्ट यहाँ पर जो ज्यादा कोडिंग है, ज्यादा जो एक्टिविटी है वो बिजनेस मॉडलिंग और रिक्वायरमेंट की है, और कुछ एनालिसिस आपने स्टार्ट किया है। तो यहाँ नजर आ रहा है कि आपने अभी कोड वर्ड तो आपने कुछ पे काम नहीं किया, टेस्ट पे तो पॉसिबल ही नहीं है, डिप्लॉय तो अल्टीमेटली अभी शुरू ही किया आपने, तो ये यहाँ पे वो एक्टिविटी नहीं है। हाँ, यहाँ पे नजर आ रहा है कि इलेबोरेशन जब करेंगे आप, इलेबोरेट का मतलब है कि आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको आप जो टेक्निकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप करेंगे। तो इसमें आपको एनालिसिस डिजाइन की एक्टिविटी नजर आ रही है, बहुत हाई है, और साथ ही साथ रिक्वायरमेंट और बिजनेस मॉडलिंग भी इसके साथ ही है। और फिर यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसा फॉर्मूले, कुछ आपको कोई बिजनेस लॉजिक, कुछ कोडिंग वगैरह आपको होती है, वो आप उसमें कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और फिर नजर आ रही है जब कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो इसमें एनालिसिस डिजाइन की एक्टिविटी जो है उसमें इनिशियल इंट्रेशन के अंदर उसकी एक्टिविटी इनकी कुछ है, लेकिन जैसे जैसे आप कोडिंग को आगे चलते जाते हैं इस समय कि आपने बेसिकली, क्योंकि कोडिंग में रिमेंबर कि आपके पास जब तक के एनालिसिस डिजाइन कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी आपके पास, उस वक्त तक आप कोडिंग कर नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि आपको ये इनिशियल इटरेशन के अंदर इनको किसी हद तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आप अपनी कोडिंग जो है उस पर कंसंट्रेट कर सकें और उसमें किसी किस्म का कोई एरर वगैरह ना, या कोई इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये आप उसको जाते हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ जा रहे होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रही है कि ट्रांजिशन फेज तक इसकी एक्टिविटी कोडिंग की यहाँ है। और अगर फर्दर कोई आपको कोई फीडबैक आता है, कोई और चीज़ आपको पूछनी है, कोई क्लाइंट जो आपसे कुछ बग्स वगैरह कुछ आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोड नजर आ रहा है कि आपको यहाँ पर भी कुछ कोड की एक्टिविटी है। इसका मतलब कि फर्दर कोई अगर आपको क्लाइंट जो है वो कोई चेंजेस वगैरह कहता है, तो आप वो उसको भी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। फिर टेस्टिंग फेज है, टेस्टिंग फेज में आपको नजर आ रहा है कि आपने यहाँ पर एक्टिविटी लो है, और फिर कंस्ट्रक्शन के बाद जब कंस्ट्रक्शन काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी होती है, तो फिर एसक्यू डिपार्टमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करता है, और फिर इसको यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि इसमें एसक्यू जो है वो आपके जो रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर चेक करता है कि आपने प्रोडक्ट उस तरह से डिजाइन की है या नहीं। फिर ये आपको डिप्लॉयमेंट जो है अल्टीमेटली जब कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट हो चुकी होती है ऑलमोस्ट, तो अब तो आप डिप्लॉय कर देते हैं। अगर इंक्रीमेंटल मॉडल है तो इसमें यहाँ पर एक्टिविटी और हाई होगी इधर, ठीक है, कि वो साथ साथ उसको डिप्लॉय भी आप करते जा रहे हैं साथ, तो उस वक्त यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि आप उसको कर रहे हैं। ये यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि डिप्लॉयमेंट में के बाद ये एक्टिविटी जो है वो ट्रांजिशन फेज, उसके एंड में कोडिंग और टेस्टिंग आपकी हो चुकी है, तो अब क्लाइंट जो है वो अपने पास को एक तरह के इसकी जो है वो टेस्ट कर रहा है और उसको जो भी है फीडबैक आपको दे रहा है। तो ये फेजेस जो हैं इसमें आपको यहाँ नजर आ रहा है कि वर्क फ्लोज की जो भी वॉल्यूम है और एक्टिविटी है और शेयर है, वो इसके थ्रू आपको ये नजर आ रहा है। जो आपको यहाँ पर वेव्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली आपको यही वेव्स हैं जिसका थिकनेस जो है वो शो कर रहा है कि किस किस फेज में कौन से वर्क फ्लो की एक्टिविटी कितनी ज्यादा है। फिर यहाँ पे बाकी फिर इसमें सपोर्ट वर्क फ्लोज हैं, इसी तरह से उसके भी आपके सामने नजर आ रहा है कि उसमें भी कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंशनड हैं। कन्फिगरेशन चेंज मैनेजमेंट जो है वो आपने यहाँ देखी कि उसमें ये ऑलमोस्ट चूँकि आपकी कन्फिगरेशन है, जब डिप्लॉय कर रहे होते हैं उस वक्त भी इसकी एक्टिविटी होती है। आप सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, एपीआईज को आप अपडेट करते हैं, तो आपको ये एक्टिविटी जो है हर वक्त, या आप कोड भी कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपको नई नई चीज़ें आपको हो सकता है कि बार बार अपग्रेड करना हो, आपको पैकेजेस वगैरह को आपको इंस्टॉल करना हो, तो ये एक्टिविटी आपको यहाँ नजर आ रही है कि कंस्ट्रक्शन फेज जो कोडिंग का फेज होता है, इसमें चेंज मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा होती है। कि आप जब भी कोई कोड भी करते हो आपको नजर आता है कुछ लाइब्रेरीज, आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, कोई और एपीआईज हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसमें इनिशियली तो हम वैसे प्लान कर लेते हैं लिबरेशन के अंदर भी कि हमें क्या क्या लाइब्रेरीज वगैरह रिक्वायर्ड होंगी, लेकिन जब आप एक्चुअल कोडिंग करने जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि क्या, और जब कुछ डिप्लॉय करने जाते हैं तो उस वक्त फिर आपको होता है कि वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें, कुछ सॉफ्टवेयर आपको फर्दर रिक्वायर्ड हों, इसीलिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन और चेंज मैनेजमेंट में ये एक्टिविटी भी, इसका रोल भी काफ़ी हाई नजर आ रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल देख रहे हैं आपके, जैसे ही आप अपने
बिजनेस मॉडलिंग और जो भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है, तो आप उसी वक्त अपने वर्क फोर्स जो आपकी होती है, टीम जो होती है, उसको लाइन अप करना शुरू कर देते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से लोग, कौन कौन से स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, हायरिंग भी करनी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी है। तो वो सारी चीज़ें आप जो है वो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो यहाँ भी है, एलिब्रेशन भी है। और कंस्ट्रक्शन में इसलिए आपके पास नजर आ रहा है कि लो है, क्योंकि जाहिर बात है जब आपकी टीम हायर हो चुकी है, लाइन अप हो चुकी है, जॉब अपने असाइन कर दी है, तो अब ये सारे के सारे जो बंदे हैं वो अपने काम पे लग गए। तो यहाँ नजर आ रहा है कि इसकी एक्टिविटी लो है, ठीक है ना। हाँ, जॉब एलोकेशन होती रहती है, किसी को कोई रोल दे दिया, किसी को कोई और रोल चेंज कर दिया, तो वो एक्टिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये पीक से बिल्कुल डाउन हो जाती है। इसलिए यहाँ तक आपने अपनी जो भी हायरिंग है, जो एलोकेशन है, जॉब एलोकेशन वगैरह, वो सारी आपने इंसेप्शन और एलिब्रेशन फेज के अंदर कर दी है। और फिर ट्रांजिशन फेज के अंदर आपके पास जो डिप्लॉयमेंट टीम होती है, यानी कि यहाँ तक जो आपकी जो है वो कंस्ट्रक्शन टीम, डेवलपमेंट टीम होती है। उसके बाद जो है जब आपके पास क्लाइंट के पास जाते हैं, तो फिर ये सपोर्ट जो टीम होती है आपके पास, है ना, सपोर्ट की जॉब जो होती है आपके पास, तो ये फिर आपकी वो टीम जो है वो अपना काम वो शुरू कर देती है, ठीक है, सपोर्ट वाली टीम। बाकी एनवायरनमेंट की सेटिंग है, अल्टीमेटली जब क्लाइंट से कोई भी आप प्रोजेक्ट अप्रूव होता है और क्लाइंट को जो आप कंफर्म कर देते हैं, आपके एग्रीमेंट वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हो चुके होते हैं, तो क्लाइंट आपको अपने जो भी इन्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट देता है, तो आप उस रिक्वायरमेंट को अपने टीम के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। जब अगर आपके पास इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो ये जो आपने अपने टीम को हायर किया है, उस टीम का अल्टीमेटली फिर कोई पर्पस नहीं रहा कि अगर आपका इन्वायरमेंट नहीं है तो उसको आप कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, जॉब कैसे एलोकेट करेंगे। तो इसलिए इन्वायरमेंट का इंसेप्शन फेज में देख रहे हैं आप, कंप्लीट होना यहाँ पर नजर आ रहा है कि बहुत जरूरी है, ताकि आपने जो टीम अपनी हायर की है उन्हें आप जॉब दे दें, ताकि वो इस पर अपना काम करना शुरू करें यहाँ पे। और कंस्ट्रक्शन फेज में तो आप अल्टीमेटली आपके पास सारी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क वगैरह हर चीज आपकी रेडी होनी चाहिए। तो आपको नजर आ रहा है कि एनवायरमेंट जो है वो यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया है। अब फर्दर एनवायरमेंट आपकी कोशिश होती है कि ना हो। आप हाँ, जो चेंज वगैरह थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर में एपीआईज हैं, लाइब्रेरीज हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशन में सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो जरूर यहाँ पर ऑन गोइंग यहाँ पर रहेंगे। अभी मैं इसको ये हर चीज को अलग अलग भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन ओवरऑल मैंने जो अपनी पिक्चर थोड़ी सी आपसे समराइज किया है, थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि इसमें एलिब्रेट कर दूं मैं आपको। इसमें अगर किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो पहले आप मुझसे वो पूछ लीजिए, फिर मैं आपको इन फेजेस को और वर्क फ्लोज को एक एक करके वो भी मैं आपसे डिस्कस करने डिटेल में जाता हूँ। जी, अभी तक इसको जो मैंने डिस्कस किया है आपसे, इस एक पिक्चर में समराइज करके किसी हद तक मैंने ब्रीफली इसको मैंने लिंक किया है। और वो अगर किसी को कोई चीज़ पूछनी हो तो पहले वो मुझसे आप पूछ लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करता हूँ। जी, किसी को कोई क्वेश्चन अगर है तो वो पूछ लें, वरना फिर मैं उसको आगे जारी रहूँगा। देखिए, सपोर्ट में ये तो आपके पास है ना, ये सारी एक्टिविटीज तो आपके डायरेक्टली से कहते हैं ना कि फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट होती है, आप इसको कहते हैं ना, जो मैंने कहा था फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, ठीक है ना। ये तो आपने, ये आपके एक्चुअल कोडिंग से रिलेटेड, डायरेक्टली कोडिंग से। ये आप जो देख रहे हैं ये नॉन फंक्शनल टाइप की चीज़, जैसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है आपको, सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, आपको अपना क्लाउड कॉन्फ़िगर करना है, आपको लाइब्रेरीज जो हैं वो इंपोर्ट करनी है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, आपको अपनी टीम हायर करनी है, आपको इन्वायरमेंट को कॉन्फ़िगर करना है अपनी टीम, डेवलपमेंट टीम के लिए। तो ये नॉन फंक्शनल कहते हैं, सपोर्ट वर्कफ्लोज में आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ये जो आपके पास एक्टिविटी है ये नॉन फंक्शनल की तरह से, ये सारे सारे फंक्शनल हैं और ये नॉन फंक्शनल से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। इसमें आप चाहे तो बैकअप, रिकवरी, टेस्टिंग, ये सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सो ऑन, वो भी सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये नॉन फंक्शनल को भी यहाँ पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि जिन्होंने अभी तक गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लें। मैंने सबको यहाँ पे लिस्ट दे दी है। जो लोग अभी प्रेजेंट हैं, कम से कम वो लोग तो जरूर ज्वाइन कर लें। जो एब्सेंट है, सारी बात है, उनको तक मैसेज अभी नहीं किया है। वैसे तो एसएमएस तो मैं उनको कर चुका हूँ, 2 दफ़ा एसएमएस मैंने कर दिया है, लेकिन अभी तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। और एब्सेंट की जो लिस्ट है वो मैंने आप लोगों को भेज दी है। और रियाज, आप कह रहे थे कि आपने, ठीक है, आपने तो कहा कि मैं प्रीवियस क्लास में भी था, ठीक है। तो बाकी जो लास्ट सेशन में नहीं थे, लास्ट वीक, सॉरी, लास्ट वीक जिन लोगों ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, मैं उनको ज़रा नेम कॉल कर दूं, ताकि वो भी साथ साथ होते रहे, 10 मिनट्स के रह गए तो वो भी पहले जी, मैं पहले पहले मैं आपको जो लास्ट वीक जो लोग मेरे पास जिनकी लिस्ट है, जिन
तो मुझे दोबारा रिमाइंड करा दीजिएगा, मैंने उसमें से कुछ लोगों के तो खैर मैंने मार्क कर दिए प्रेजेंट। अच्छा, रियाज को आप कह रहे थे कि रियाज थे लास्ट क्लास में, तो ये मैंने उनका नाम निकाल दिया है। अच्छा जी, और बाकी लोग जो हैं, ठीक है, ये जो लिस्ट मैं भेज रहा हूँ अभी, ये तो मैं भेज रहा हूँ प्रीवियस वीक की। प्रीवियस वीक में, लास्ट वीक में ये लोग आपके एब्सेंट इनकी मार्क हुई है, ठीक है। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास में जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनके नेम में अब इसके बाद आपको सेंड कर रहा हूँ, और अगर आप लोग अभी इनमें से कोई है तो मुझे फ़ौरन वो अटेंडेंस अपनी सेंड कर दे, ताकि मैं उनको भी, उनकी प्रेजेंट भी मार्क कर दूँ। अच्छा, रियाज ने भी आज भी अभी ज्वाइन कर लिया, तो मैं इनकी भी प्रेजेंट अभी मार्क कर देता हूँ। बाकी जो लोग हैं, अदनान ने भी ज्वाइन नहीं किया, जो अच्छा चलें, खैर अदनान में आप बता दीजिएगा, मैंने उनको खैर मार्क तो कर दिया था। ये आज की क्लास जो है उसकी अटेंडेंस है, जो एब्सेंट जो है, तो मैंने 8 वाली में मैंने सेंड कर दिया है, वो भी आपके सामने नजर आ गया। और 5 तुम्हारे, तो मैंने, तुम्हारा नाम तो नहीं आ रहा ना इसमें? हाँ 5 तुम्हारा नाम तो उसमें नहीं आ रहा ना, मैंने तो तुम्हारा नाम नहीं लिखा इसके अंदर, ठीक है। तो वो तो आप देख लीजिए, आपका नाम इसमें नहीं है। गूगल क्लासरूम को बोलता आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अभी की जो एब्सेंट है, 5 मैंने तुम्हारे तो एब्सेंट 8 जून की लगाई है क्या? कहाँ है इसमें नाम? अच्छा हाँ, तुम्हारा नाम है इसमें। तो तुम 8 जून को कहाँ थे तुम? अटेंडेंस तुमने सेंड कहाँ करी है? चैट पे सेंड नहीं की थी तुमने 5? जी 5, अब मैं कह रहा हूँ आप 8 जून को आपने चैट पे अटेंडेंस सेंड की थी। अटेंडेंस की बात कर रहा हूँ, अटेंडेंस। अच्छा चले, माज मैंने नोट कर लिया है, मैंने नोट कर लिया, मैं अभी आपको भी मैं, ठीक है। अच्छा फाइक, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो आपने किया तो उसके बाद प्रॉब्लम आ गई, चले ठीक है। ठीक है, माज और फाइक मैं अभी इंशाल्लाह ताला आपके भी मैं मामल के आप भी मैं खोल के फौरन ही कर दूंगा, आपकी बात नहीं याद रखनी। ठहरे, मैं आपके सामने ही मैं आप लोगों के, दो मास और फाइक, चलिए फाइक, आपका नाम मैंने इसमें नोट कर लिया। और मास, चले जी, ठीक है, मास और फाइक मैंने आप दोनों के भी कर दिया है। अब वैसे तो मैं खैर उनको ईमेल पे मैं भिजवा थे, उसमें नाम मैंने भिजवाया था, लेकिन मैं इसको अटेंडेंस अगर मेरे पास हुआ राइट तो मैं आप लोगों की इसमें भी अटेंडेंस मार्क कर दूँगा, ठीक है जी। और थर्ड सेशन में तो मैं आप लोगों की भी अटेंडेंस मार्क भी कर ही देता हूँ, ठीक है, ये तो आप चलें ठीक। अभी ऑफ बस दो, थोड़ा सा टाइम रह गया, 10 रह गए थे, 5 मिनट रह गए अली, 5 मिनट रह गए, 5 मिनट के बाद हम करते हैं इसको। अच्छा साकिब, इन्वायरमेंट बेसिकली होता है ना यार, देखो जब अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस है और सपोज करें कि उसके पास जो है वो पाइथन पे और क्लाउड पे कोई प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट का आया है, तो आपको अपने जो डेवलपमेंट टीम है उसे एनवायरनमेंट आप क्रिएट करके देंगे ना यार, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब डेवलप, सब कुछ कॉन्फ़िगर करके देंगे ना आप। तो जब तक कि आपके पास ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो आप अपनी टीम को किस 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 उस पे, हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर पे काम करवाएंगे? तो एनवायरनमेंट तो आपके पास होना चाहिए ना। जब तक कि आपका एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो जो हायरिंग करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जहाँ पे बात हो रही है, कि जो आप टीम हायर कर रहे हैं और उनकी जॉब एलोकेशन कर रहे हैं यहाँ पे इंसेप्शन एलोकेशन के अंदर, तो वो तो उसी बेसिस पे कर रहे हैं ना कि आपके पास एनवायरनमेंट है। अगर आपके पास एनवायरनमेंट ही नहीं है, तो आप अपने बंदे हायर करके क्या करेंगे, उनसे क्या काम लेंगे? तो इसलिए एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, देखिए आपको कि ये इंसेप्शन फेज के अंदर ही आपने
अवेलेबल कर दिया, यानी कि सॉफ्टवेयर हाउस जो आपका है उसमें आपके पास भाई सिस्टम भी है, आपके पास आपने सॉफ्टवेयर भी इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, नेटवर्क भी है, अगर क्लाउड पे कुछ है या डोमेन है तो आपने वो भी लिया हुआ है। तो आपने अपनी जो टीम यहाँ हायर कर रहे हैं या कर ली है कुछ लोगों को, तो आप उसी पे डिप्लॉय उनको कहेंगे ना काम करना शुरू करें आप। तो अगर ये, वरना तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हायरिंग वायरिंग किस पे करेंगे आप, ठीक है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी किस पे करेंगे आप, कॉन्फ़िगरेशन तो आप इसी पे करेंगे ना, ये जो एनवायरनमेंट होगा तो इसी पर तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया, साकर समझ में आ गई बात। तो चलें जी, ये तो हमने अभी अभी थोड़ा सा डिस्कस किया। अब ये मैं थोड़ा फेजेस जो थे उसको मैंने और फर्दर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इंसेप्शन को जैसे हमने बात अभी की कि जैसे हमने कहा कि इंसेप्शन के अंदर जो हमारे जो एक्टिविटी है, आप यहाँ अगर देखें तो इस पे बिजनेस केस जो है हमारा वो इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है ना, जो हमने इससे पहले देखी यहाँ बात की कि यहाँ पर बिजनेस केस जो है ये हम इस्टेब्लिश कर देते हैं इसके अंदर। प्रोजेक्ट का स्कोप वगैरह, रिक्वायरमेंट वगैरह ये सारी ये भी इसके अंदर क्लियर हो जा चुकी होती है। इसके अंदर भी मैं यूज केस आपने पढ़ा नहीं है, तो ये हमने कहा टर्म यहाँ यूज होती है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन के अंदर है, वो मैं आपसे, हाँ प्रोजेक्ट होगा माज मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में आपको कर दूंगा। हो सका तो मैं कोई रिक्वायरमेंट भी इसकी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम के ऊपर, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्लास के मतलब फर्स्ट सेशन में तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो इस पे यूज केस वगैरह जो है ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में हम इसी से इसको स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है ना। फिर रिस्क वगैरह, रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं कि अगर आपका टाइम जो है वो अगर बढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको किस तरह कंपनसेट करेंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको इसी में इंसेप्शन फेज के अंदर ही पहले देखना पड़ती है। बाकी हमने देखा था कि प्रोजेक्ट का स्कोप वगैरह है, स्केड्यूल है, कॉस्टिंग है, क्योंकि जाहिर बात है आप किसी क्लाइंट से आप कोई बात करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको बताते हैं ना कि भाई आपको 2 महीने में डिप्लॉय करेंगे, 4 महीने में करेंगे, 8 महीने में करेंगे, उसकी क्या आप पैसे कितने चार्ज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपको नजर आ रही हैं ये इंसेप्शन फेज के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है माज, मैं इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों से फर्स्ट सेशन जो हमारा होगा मुझे याद भी दिला दीजिएगा। जैसे ही जरा स्टूडेंट्स अब ज्वाइन कर ले तो मैं उसके बाद आपसे डिस्कस कर लूंगा इंशाल्लाह पूरा, ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में। अच्छा जी, तो हम यहाँ बात ये कर रहे थे कि इंसेप्शन फेज के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट की स्केड्यूल कॉस्टिंग हो चुकी होती है, और जो भी आप लाइफ साइकिल यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने अगर इटरेटिव यूज किया है या आपने एजाइल यूज किया है तो आपको उसके सारे लाइफ साइकिल के माइलस्टोन्स बना लेने चाहिए, ठीक है ना। और ये मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसे ही काम करना है। मैं तो आपको जो फर्स्ट वीक की जो मीटिंग होती है आपके एडवाइजर के साथ, आपको वहां पर ये जो प्रपोजल के अंदर तो ये बताते हैं आप, और जो मीटिंग होती है तो उसमें आप माइलस्टोन बताते हैं कि आप अगले 2 वीक के अंदर क्या काम करेंगे, उसके बाद क्या काम करेंगे, और फर्स्ट जो सेमेस्टर का जो एंड होगा उसमें आप कहाँ तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इंसेप्शन फेज में कर लेनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीजें आपके जो है पैरामीटर यार हुजैफा तुमने तो चूंकि अभी तक कोर्स प्रोजेक्ट किए हैं तो कोर्स प्रोजेक्ट में कॉस्ट तुमने ऐड नहीं करी है, ठीक है ना। तो जाहिर है कॉस्ट तो तुम चूंकि कमाओगे तुम जब हुजैफा, तो फिर उसके बाद पता लगेगा कि पैसे कितने खर्च होते हैं और कितने लगते हैं, तो वहां पता लगता है। अभी तो चूंकि तुम मुफ्त में पढ़ रहे हो ना, घर वाले पैसे दे रहे हैं, तो तुम्हें पता नहीं कॉस्टिंग कितनी होती है। अब लैपटॉप ले लिया, दिला दिया अपन ने, ठीक है ना, चीज़ें जो है वो सब आपको प्रोवाइड कर दी। तो कॉस्टिंग जो है ना सॉफ्टवेयर हाउस जो होता है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी होती है कि उसको कितने का प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेगा तो उसको कितने उसकी जो ऑफिस का रेंट कितना देना है, हार्डवेयर कितने का खरीदना है, सॉफ्टवेयर कितने का लाइसेंस लेना है, ठीक है ना, जो जो एम्प्लॉय हायर कर रहा है उसकी सैलरी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ उसके अंदर काउंट होती है। तो कॉस्टिंग तो बहुत पहले का फेज होता है, ठीक है ना। चलिए ये इंसेप्शन में तो नजर आ गया आपको कि स्कोप वगैरह है, कॉस्टिंग है, माइलस्टोन्स है, स्केड्यूल है, ये सब आपने इसमें बना लिया आपने, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप एलेबरेट करना शुरू करते हैं, यानी कि जो आपका एक्चुअल आर्किटेक्चर लास्ट मिनट चल रहा है किसी भी वक्त ये सेशन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपकी अटेंडेंस वगैरह सब चीज़ें मैंने अब सेव कर ली हैं, मैं इंशाल्लाह इसको कर दूँगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर एलेबरेशन वगैरह आपके पास ये नजर आ रही है कि इसमें जो भी आपका रिस्क फैक्टर वगैरह जो आपने यहाँ पर इसमें एस्टेब्लिश किए थे उसको देख रहे होते हैं, और जो आपने यहाँ पर आर्किटेक्चर यहाँ पे इसमें ओवरऑल है उसको आप एलेबरेट करके और वैलिडेट करना शुरू कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और जो आपके डिलीवरेबल होते हैं, डिलीवरेबल मतलब होता है कि आपने जो माइलस्टोन यहाँ बनाए हैं